किए हैं तो वो जब तक उसका नौकरी नहीं खाएंगे तब तक केस लड़ते रहेंगे। हाँ बैठियो 20-25 मिनट बैठियो कर घर। मैंने परसों एक वीडियो जारी किया था और आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप 6 ईमेल आईडी पे बार बार मेल भेजिए। वो बार बार बोल रहे साथियों, आप लोग एक ही बार मतलब अन्य लोग बात उनके पास भेजें ताकि हर व्यक्ति उनको मेल भेजे और ये एविडेंस तैयार करे कि आपने उनको जानकारी दे दी कि जीरो चैनल का वीडियो आपने देखा था और आपके सीनियर ने आपसे कहा था कि लाखों करोड़ की संपत्ति है, जबकि उस सीनियर को ये 22 अगस्त 2014 को ही पता चल गया था कि कंपनी के पास 11,706 करोड़ की संपत्ति और कंपनी ने ऐसा लिख करके दिया है सेबी को। फिर भी ये बात आपसे उसने छिपाई, पहले ही नहीं छिपाई, आपने अभी उनको मेल भेज दिया, 24 घंटे हो चुके, उसने आपको रिप्लाई नहीं दी, उसने ऐसा नहीं लिखा। मैं वो आपको लोगों को नाम दिखाना चाहता हूं, help@gmail.com। कितने लोगों ने भेजी है? ये AISO की अधिकृत ईमेल आईडी है और ये दूसरी cbyadov.cy@gmail.com, ये CB यादव की अधिकृत ईमेल आईडी है। इसके बाद tpskhurmi@gmail.com, ये तेजेंद्र पाल चन्नी की अधिकृत ईमेल आईडी है। इसके बाद है AK यादव3592@gmail.com, ये अजय कुमार यादव की अधिकृत ईमेल आईडी है। इसके बाद है जनलोक प्रतिष्ठान 581@gmail.com, ये जनलोक प्रतिष्ठान की अधिकृत ईमेल आईडी है। इसके बाद है भारतीय लोक सेवा दल @gmail.com, ये भारतीय लोक सेवा दल की अधिकृत ईमेल आईडी है। आपने इन 6 ईमेल आईडीज पर सैकड़ों की संख्या में पिछले 24 घंटे में ईमेल गई है, गई और ज्यादा है, लेकिन अन्य किसी में किसी ने किसी प्रकार की मिस्टेक थी, या तो उन्होंने मैसेज सही नहीं लिखा, मैसेज को उन्होंने कंपोज बॉक्स के बजाय सब्जेक्ट बॉक्स में पेस्ट कर दिया तो वर्ड वहां पर कम उठाता है शब्दों की संख्या, तो मैटर आपका पूरा नहीं पहुंचा, या कई लोगों ने सिर्फ स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया, भाई मैटर लिखा ही नहीं, या किसी ने ईमेल आईडी गलत टाइप कर दी तो वो वहां पहुंची नहीं। लेकिन सैकड़ों की संख्या में इन 6 ईमेल आईडीज पर आपका मैसेज पहुंच चुका है, जो परसों जीरो चैनल ने वीडियो में बताया है कि संगठन से जुड़े हजारों सीनियरों ने, एक दो नहीं हजारों सीनियरों ने, कई मैनेजरों ने, कई कर्मचारियों ने जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर्स को जानकारी दी थी कि उनको ये पहले से ही पता था कि कंपनी ने लिख करके दिया है 11 अगस्त 2014 को कि कंपनी ने 11,706 करोड़ की संपत्ति बताई है। लेकिन ये बात निवेशकों से और जूनियर एजेंटों से छिपानी है, और वो छिपाए, 6 साल तक छिपाते रहे और छिपाने में कामयाब रहे। और इसकी सीसी जीरो चैनल ने आपको कहा था कि आप इन जगह भेजिए ताकि ये एविडेंस रहे, ये एविडेंस आपके काम आएगा। सीसी कहां कहां भेजनी थी? एक सुप्रीम कोर्ट @nic.in और एक cr.nhrc@nic.in और तीसरी द जीरो न्यूज चैनल @gmail.com और चौथी द जीरो परिवार @gmail.com। इन 4 जगह पर आपको सीसी बॉक्स में ये चारों ईमेल आईडी डाल करके और आपने वो मेल भेजी। सैकड़ों की संख्या में वो मेल जीरो चैनल तक भी पहुंच गई। जब जीरो चैनल तक पहुंची है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची होगी, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक भी पहुंची होगी, और ये इन 6 महारथी संगठनों तक भी पहुंची होगी जिन्होंने देश में नफरत फैलाने का काम किया है, ये उन तक भी पहुंची है। ये इन तक भी पहुंची है। और जीरो चैनल आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने खुलासा करना चाहेगा कि आपको ये लोग भुगतान क्यों नहीं दिलाना चाहते,
आप इसका एविडेंस भी तैयार कर सकते हैं, सबूत भी तैयार कर सकते हैं, और इनके खिलाफ एफआईआर चुटकियों में दर्ज हो जाएगी। क्योंकि देश के साथ गद्दारी करना कोई खेल नहीं है कि एक मदारी मैदान में खड़ा होकर के डमरू बजाया, आधे घंटे तक तमाशा किया, खेल दिखाया, ताली बजवाई और पैसा बटोर के निकल गया। नहीं, ये इन्होंने जो नफरत का बीज बोया है उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, और ये हम साबित करेंगे। जीरो चैनल साबित करेगा। जीरो चैनल के पास सैकड़ों की संख्या में ईमेल आए हैं। उन सभी लोगों ने ईमेल इन 6 महारथी संगठन और सीनियरों के पास ईमेल भेजे हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि उन्होंने जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को बताया है, तभी जीरो चैनल ने प्रसारित किया है। अगर वो जानकारी गलत है तो वो जीरो चैनल को तत्काल ईमेल करें कि ये झूठ क्यों दिखाया जा रहा है। जीरो चैनल सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, जीरो चैनल आप लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा, बीच चौराहे पर नंगा करके उसको पेट्रोल डाल के आग लगा देना साथियों, अगर जीरो चैनल झूठ बोल रहा हो तो। क्योंकि इनका मकसद क्या था, उस मकसद में ये कामयाब रहे। इनका मकसद आपका पैसा डुबाना नहीं था, क्योंकि इनको पैसों की भूख इतनी नहीं है। इनके पास संपत्तियां पर्याप्त हैं, पैसा पर्याप्त है। 3,20,000 संपत्तियां हैं, 32 लाख एकड़ जमीन है पूरे देश में, जिस पर ये लोग अफीम, चरस, गांजे की खेती करके 100 करोड़ रुपए रोजाना कमाते हैं। 100 करोड़ प्रतिदिन की कमाई है, और आज की डेट में भी कमाई चालू है। वो 100 करोड़ रुपए एक दिन में आप समझते हैं कितना होता है? 36,500 करोड़ एक साल की कमाई। 36,500 करोड़ सिर्फ एक साल में कमाते हैं। 5, 10, 15 हजार करोड़ भी खर्च करते होंगे तो भी 20,000 करोड़ सालाना इनकी नेट अर्निंग है। 20,000 करोड़ अगर इनकी सालाना नेट अर्निंग है, उसमें से 10,000 करोड़ भी अगर ये गोपाल सिंह चावला, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद, अगर इन संगठनों में 10,000 करोड़ भी सालाना ये देते हैं तो भी 10,000 करोड़ ये अपने पास बचाते हैं। इन्हें पैसे की भूख नहीं है, इन्हें पैसे की भूख नहीं है। इनका एक टारगेट था और उस टारगेट में ये कामयाब हुए। इनका मकसद था कि देश के 6 करोड़ परिवार देश से नफरत करें। पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आका गोपाल सिंह चावला, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ये लोग अपने आतंकी भेज करके इन्हीं के पैसों से हथियार खरीद के सीबी यादव, तेजेंद्र पाल चन्नी, अजय कुमार यादव, निर्मल सिंह भंगू, सुब्रत भट्टाचार्य, सुनंदा कदम, संतूलाल भारती, शंभू चंद जैना द्वारा प्रेरित लोगों द्वारा एकत्रित पैसों से हथियार खरीद करके वो आतंकवादियों को भेजते हैं ताकि देश के जवानों को शहीद करें। इनका सिर्फ इससे पेट नहीं भरा, इन लोगों के दिमाग में था कि देश के लोग देश से नफरत करें, और उसके लिए इन्होंने तरीका चुना कि पैसा तो खूब है, 50 लाख करोड़ की संपत्ति है, देना चाहे तो चुटकियों में दे सकते हैं, लेकिन हमें पैसे से मतलब नहीं है, पैसा दे देंगे तो ये लोग नफरत नहीं करेंगे। हम इसीलिए नफरत फैलाने के तरीके अपनाते हैं, और उसमें माहिर है प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर सीबी यादव। अफजल गुरु से ज्यादा तेज दिमाग है इस व्यक्ति का, और उन्हीं के कहने पर ये संगठन बनाए गए। वो भले संगठन में आपके सामने पर्दे के पीछे था, पहले मंच पर बाद में आया, पर्दे के पीछे वो शुरू से जुड़ा हुआ था पीएसएल से। संगठन से जुड़े हर पदाधिकारी ने बताई है, चाहे वो एआईएसओ हो, चाहे वो जनलोक प्रतिष्ठान हो,
चाहे वो भारतीय लोक सेवा दल हो, चाहे वो जन कल्याण ट्रस्ट हो, जितने भी पीएसएल मैटर को लेकर के संगठन बने हैं, उन हर संगठन के हर पदाधिकारी ने ये जानकारी जीरो चैनल के खुफिया रिपोर्टर को दी है, और हम एक एक करके ये सब उजागर करते जा रहे हैं, और बाकायदे नाम के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। हमने अभी तक आप लोगों के सामने लगभग 71 मोबाइल नंबर जारी किए हैं और कई सारे नाम जाहिर किए हैं। ये हजारों की संख्या है। इसमें कई सीनियर हैं, कई मैनेजर हैं, कई अन्य पीएसएल के कर्मचारी हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है, और उसमें कई ऐसे भी हैं जो पीएसएल से जुड़े हुए डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट वो जुड़े हुए थे, पहले से ही उनके पीएसएल से संबंध थे, लेकिन वो न तो एजेंट थे और न ही कोई एम्प्लॉय थे कंपनी के, लेकिन वो संगठन में आकर के और वो इस नफरत की आग को भड़काने में जोर शोर से कार्य करने लगे। और उसमें प्रमुख रूप से नाम है सीबी यादव का। मिस्टर सीबी यादव प्रोफेसर हैं, जैसे अफजल गुरु भी एक प्रोफेसर थे, ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं सीबी यादव, आपने नाम सुना होगा। वो पीएसएल से नहीं जुड़े थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो जुड़े हुए थे, उनके संबंध पहले से ही थे बंगू से भी, और वो देश के विरुद्ध नफरत की आग कैसे भड़कानी है वो इस कार्य में बहुत माहिर थे। और इसीलिए बंगू ने उनको चुना कि आप जाओ एक संगठन के साथ मिलकर के देश में नफरत की आग फैलाओ। ये आपका भुगतान नहीं रोकना चाहते थे, चाहे सुनंदा कदम हो, चाहे संतूलाल भारती हो, चाहे पृथ्वीराज यादव हो, सीबी यादव हो, गणेश राम देवांगन हो, शंभूचंद जैना हो, तेजेंद्र पाल चन्नी हो, अजय कुमार यादव हो, पवन खंडेलवाल हो, अभय कुमार दुबे हो। ये लोग आपका सिर्फ पैसा नहीं डुबाना चाहते थे, इनका मकसद था देश का हर नागरिक न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध नफरत करे, उनके खिलाफ नफरत रहे उनके मन में। इनका मकसद यही था। ये सारा कार्य इन्होंने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध नफरत फैलाने के लिए संगठन बनाकर हजारों सीनियरों, मैनेजरों और कर्मचारियों ने पीएसएल मैनेजमेंट की सच्चाई छिपाई थी, ताकि 6 करोड़ परिवार देश से नफरत करें। और ये आज कामयाब हो गए, बहुत हद तक कामयाब हो गए। आपने देखा होगा जंतर मंतर पर लाखों की भीड़ जुटी थी, और वो सारी भीड़ देश से नफरत कर रही थी। आज भी कर रही है वो देश से नफरत। वो कोर्ट से नफरत करती है, वो लोढ़ा कमेटी से नफरत करती है, वो भीड़ सेबी से नफरत करती है, वो भीड़ सरकार से नफरत करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जहरीला बीज बो लिया उनके मन में। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको ऐसे कहते कि आप हमसे 10 करोड़ ले लो, देश से नफरत करो, तो आप नहीं करते, क्योंकि आपके खून में नफरत नहीं है, आपका खून गंदा नहीं है। लेकिन इसके लिए उन्होंने जज्बात, आपके जज्बात को टटोला के आप जज्बाती हैं। जब आपके साथ गलत होगा और आपको ये समझ नहीं आने देंगे कि ये गलत क्यों हुआ, तो आपको हम जैसा ढालेंगे। कच्ची माटी के है ना भाई, आप कच्ची माटी को जैसा बनाओ, दिया बनाओ दिया बनेगा, घड़ा बनाओ घड़ा बनेगा। कच्ची माटी का जो बनाओ वो बन जाता है। आप कच्ची माटी हैं। और ये साले नफरत के कुम्हार, जिनके खून में गंदगी भरी थी, इनके दिमाग में यही था कि हम इनका पहले पैसा जमा करवा लें, फिर लगभग 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी बनती है ब्याज सहित कंपनी के ऊपर। हम धीमी आंच से चलेंगे, पहले बोलेंगे 20,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 25,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 29,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 39,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 43,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 49,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 57,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 60,000 करोड़ है, फिर बोलेंगे 65,000 करोड़ है। धीमी गति से बढ़ेंगे, लेकिन आपको सच्चाई पता चलने नहीं देंगे। आपके सामने तो अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले भी कई सारे सीनियरों ने बोला था कि कंपनी के ऊपर तो कुल 15-20,000 करोड़ की लायबिलिटी बनती है। बोला था कि नहीं बोला था? अरे भाई, आपने 11 अगस्त 2014 को सेबी को लिख करके दिया है कि कंपनी के ऊपर
31 मार्च 2014 तक 29,000 करोड़ की लाइबिलिटी है। यानी आप 6 महीना पहले की लाइबिलिटी बता रहे हो, तो फिर 20,000 करोड़ कहां से हो गया? फिर कुछ दिन के बाद आप बोलते हो कि नहीं वो 43,000 करोड़ है। फिर कुछ दिन के बाद आप बोलते हो 49,100 करोड़ है। यानी आप देखिए कहां से कहां पहुंच गई गेम। 11 अगस्त 2014 को बताते हैं कि कुल 29,000 करोड़ की लाइबिलिटी बनती है। 22 अगस्त आते आते सिर्फ 11 दिन के अंदर उन्होंने उस 29,000 करोड़ को 49,100 करोड़ तक पहुंचा दिया कि नहीं इतना है जमा पैसा, सिर्फ मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट। उसमें भी 1,22,00,000 कस्टमरों का डाटा नहीं है। उन्होंने कहा इनको हम तो पैसा देना ही नहीं है। इन्होंने प्लाट मांगा था, हमने प्लाट दे दिया इनको। कस्टमरों की संख्या 6,37,00,000 है। 1,22,00,000 को इन्होंने बाहर कर दिया है। बाकी 5,15,00,000 का डाटा जो इन्होंने 49,100 करोड़ बताया 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। अब ये किस तारीख को बताया ये जानकारी नहीं है, लेकिन 11 अगस्त को इन्होंने बताया था कि कुल 29,000 करोड़ है जमा, और 22 अगस्त तक इन्होंने बता दिया कि ये 49,100 करोड़ है। और फिर 2017 में लोढ़ा कमेटी को रिकॉर्ड सौंपते हैं बाकायदे अकाउंट वाइज डाटा, तो बोलते हैं 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपए 50 पैसे है। बाकायदे पैसों के साथ हिसाब देते हैं, अकाउंट वाइज डिटेल लिख करके। बोलते हैं 1,22,00,000 का इसमें नहीं लिखा है क्योंकि उनको देना नहीं है। 5,15,01,036 निवेशकों का ये हिसाब है। 1,22,00,000 लोगों का हिसाब इसमें नहीं है। और फिर जब जीरो चैनल पर आता है कि 21 और 22 अगस्त का पैसा गायब है, तो बताते हैं नहीं वो जो अगस्त का डाटा हमने दिया है जिसमें 800 करोड़ लिखा है वो एक्चुअल में 8,000 करोड़ था, जीरो लगाना भूल गए। यानी 7200 करोड़ फिर प्लस हो गया। यानी लाइबिलिटी जो है प्रिंसिपल डिपॉजिट अमाउंट 65,000 करोड़ हो जाता है। तो इनका मकसद ये सब क्यों था, पहले इसके पीछे की साजिश समझिए।